शास्त्रों के माने तो घर में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण पाठ करना चाहिए। इसलिए राधे राधे, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कृपा वत्सल पे। मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो हमेशा से रोमांच और रहस्य से भरा होता है। जी हाँ, आज मैंने जो विषय चुना है वो विषय क्या है कि गरुड़ पुराण क्या है। मृत्यु के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण बताता है, आत्मा यमराज के दरबार तक का सफर तय करती है। पाप पुण्य का हिसाब होता है। अच्छे कर्म स्वर्ग दिलाते हैं, बुरे कर्म नरक की यातना। यही कारण है कि इसे मृत्यु का ज्ञान देने वाला पुराण कहते हैं। धर्म और सदाचार ही जीवन को सफल बनाते हैं। क्या आप जानते हैं आपके कर्मों का फल कैसे मिलता है? गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है जिसे भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को सुनाया था। इसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और धर्म के गहरे रहस्य बताए गए। सनातन धर्म में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें से गरुड़ पुराण एक अहम ग्रंथ है। यह जगत के पालनहार भगवान विष्णु के द्वारा अपने भक्तों को दिए गए ज्ञान पर आधारित है। इस पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इंसान के अलग अलग कर्मों के लिए अलग अलग दंड निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों के माने तो घर में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण पाठ करना चाहिए। इसलिए जिस इंसान की मृत्यु होती है उसकी आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है। मृतक इंसान की आत्मा पूरे 13 दिनों तक अपने घर पर रहती है। आपने सुना होगा हम तेरहवीं करते हैं। हम क्यों करते हैं? इसी के लिए क्योंकि पूरे 13 दिनों तक उसकी आत्मा उस घर पे भटकती रहती है जहाँ पे उसकी मृत्यु हुई है। इसलिए गरुड़ पुराण पाठ करने से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पे कई लोगों का अपना अपना ओपिनियन होगा कि भाई ये तो अच्छा है कि पूरे जीवन में जितने भी कर्म किए उसके बाद उसको गरुड़ पुराण का पाठ सुना दो, उसको मोक्ष मिल जाएगा। पर आपने गौर नहीं किया, मैंने पहले क्या कहा था? मैंने ये कहा था पापी आत्माओं को यमदूत नरक ले जाते हैं। वहां भयंकर पीड़ा मिलती है। कभी अग्नि में जलाया जाता है, कभी बर्फ की तरह ठंडी जगह पर रखा जाता है। ये सब कष्ट आत्मा को उसके कर्मों का फल देते हैं। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्म करना जरूरी है। क्या आप मानते हैं कि हमारे कर्म हमारे भविष्य को तय करते हैं? कि उसके कर्मों के आधार पे अलग अलग दंड निर्धारित किए गए। अगर उसके पाप कर्म होंगे तो उसके पाप कर्मों के आधारित जो भी गरुड़ पुराण में दंड निर्धारित किए गए उसको भोगना पड़ेगा, और उसने जो पुण्य किए हैं उसके आधार पर उसको सुख भोगना पड़ेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अगले अध्याय पे। मैं पार्ट बाय पार्ट गरुड़ पुराण के सारे अध्याय को कवर करूंगा आपके साथ। तो मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। नारायण।